श्री अनुराग शर्मा जी वही सब आ चुके हैं। उनका रंजन जी विधान परिषद सदस्य, उनका स्वागत हमारे माननीय मोदी जी ने किया है, उसके लिए है। अब मैं चाहूँगा कि सीधे हमारे बीच भाई एवं बहनों, निश्चित तौर पर कल जो अपना संकल्प पत्र जारी हुआ उसी संदर्भ में आपके समक्ष हम लोग घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र के नाते, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। जो संकल्प लेते हैं वो पूर्णतः और अच्छा सा पालन करने का काम करते हैं। इसलिए घोषणा नहीं करके संकल्प के माध्यम से ही संकल्पित होने का काम करते हैं। और मोदी की गारंटी 2024 की फ्रेजाइल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थव्यवस्था 5वें का यह था, उसको समझा देता हूँ। मैं उनके स्कूल भी जा चुका हूँ और जो स्कूल प्रसिद्ध है उस स्कूल मेरी विजिट भी हो चुकी है। उसमें दो चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए। पहला, ये भाजपा का संकल्प पत्र है, ये इंडिविजुअल्स को कंप्लेंट्स के लेकर नहीं होता। दूसरी सबसे उसमें बड़ी चीज ये है, आप हर एक इंडिविजुअल कंप्लेंट को संकल्प पत्र में नहीं लिया जा सकता। आप बात सुन लीजिए, आप मेरे बात सुन लेंगी तो मैं आपको पूरी चीज समझा दूंगा। क्योंकि एक चीज जो वो ट्राइबल राइट्स और एरियाज ऑफ ग्रेजिंग की बात कर रहे हैं, उन ट्राइबल राइट्स और एरियाज ऑफ ग्रेजिंग के वहां पर हमारे बहुत सारे कारगिल और उस तरफ के लोग जाते थे, उसी को लेके ज्यादातर उनका विरोध। उसमें अगर आप गौर से देखेंगी तो वो बहुत सारे एरियाज पे, चाहे वो कारगिल के पास के एरियाज हो चाहे चाइना बॉर्डर के एरियाज हो, उस पे अभी हम लोगों ने दो एंट्री जोन्स कर रखा है। वो चाह रहे हैं कि वो खोले। वहाँ पे दो किस्म के ट्राइबल्स होते हैं। एक ट्राइबल समर्पित ये सरकार है। तो इन 10 वर्षों में 80 करोड़ गरीब कल्याण योजना के तहत लाभ देने का काम, 4 करोड़ से ज़्यादा आवास योजना का, आयुष्मान भारत का करोड़ों को लोगों को, और डीबीटी के माध्यम से 50 करोड़ से ज़्यादा का माध्यम को 34 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से राशि नीचे पहुंचाया गया। 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन योजना के अकाउंट खुलवाए गए। ऐसे बहुत सारे योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस देश के लोगों को गरीब कल्याणार्थ हेतु जो दिए गए हैं, और आने वाले 5 वर्षों तक जो राशन मुहैया कराने का जो संकल्प लिया गया है, नारी शक्ति, नारी वंदन के साथ साथ तकनीकी विज्ञान के केंद्र, सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक जगत की समृद्धि, तीसरा स्थान अपना विश्व का कैसे आर्थिक जगत में हम हासिल कर सकें, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण युवाओं के लिए, और मुद्रा योजना के तहत हम 10 लाख से ज़्यादा 10 लाख से 20 लाख तक की राशि को बढ़ाने का काम, ऐसे बहुत सारे योजनाएं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो लेने का काम हुआ है। और सबसे बड़ा संकल्प लिया गया है कि 70 वर्ष से ऊपर लोगों को, सभी को 5 लाख रुपये के जो आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान कार्ड जो निर्गत किए जाते हैं, वो सभी को करने का काम यह सरकार संकल्प लिया है। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय को लेकर आपके बीच में रखने का काम इस संकल्प के निर्णय से हुआ है कि एक सशक्त और समृद्ध भारत 2047 का विकसित भारत अपना कैसे हो। इन सब को माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी की गारंटी के तहत इस संकल्प लेने का हम लोगों ने काम किया है। मतलब आम आदमी पार्टी की नेता अजित सिंह का कहना है कि बीजेपी ने संकल्प जुमला पत्र जारी किया है, क्योंकि उन लोग की मानसिकता घोषणा पत्र की मानसिकता रहती है। हर चीज़ को फ्री 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 करते करते कभी वादों को पूरा उन लोगों ने नहीं किया है। आज उनके किए हुए विषय को या विपक्ष के किए हुए विषय को जाएंगे, केवल घोषणा पत्र के माध्यम से कहते हैं। मैं बार बार कहता हूँ और फिर कहता हूँ कि हम लोग इस संकल्प पत्र के माध्यम से मोदी की गारंटी, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। इन 10 वर्षों में जो हम लोगों ने कहा है करने का काम किया है। अगले से यादव बराबर कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में जो किसान है गेहूं की तरह पिस रहा है। चूँकि सबको पिसाने का काम उन लोगों ने किया, इंडी गठबंधन के लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ाना देने वाले
भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले, परिवारवाद को अनुपालन करने वाले इंडी गठबंधन के एक लोग हैं। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भ्रष्टाचारियों को मिटाना भी है और हिसाब भी हम लेने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी को मिटाना है, लेकिन प्रियंका गांधी कहती है कि भाजपा सरकार जो है भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ाई नहीं कर रही है, जबकि विपक्ष का मुंह बंद करना चाहिए। विपक्ष अपने आप में भ्रष्टाचार से लिप्त है, संलिप्त है। वो भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती है, हम भ्रष्टाचारियों को मिटाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं 5 लाख के स्वास्थ्य विभाग का आयुष्मान से पैसे गलत है, लेकिन प्राइवेट हो चाहे सरकारी सब में पैसा लिया जा रहा है आयुष्मान होने के बाद भी। आयुष्मान कार्ड के जहाँ संबंधित है, यहाँ उस संकल्प से है। आप पूछ लेंगे कि गरीबों के चेहरे पर मैं नीचे जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि कितना लाभ लोगों को मिला है, उससे कितना राहत लोगों को मिल रही है। तो आज कहीं भी मैं इस बात को जिन हॉस्पिटलों में आयुष्मान जो है मान्य है वो भी मना कर देते कि ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा। जा रहे हैं आयुष्मान कार्ड होने के बाद। झांसी में तमाम हॉस्पिटल ये हर एक विषय पर पूरी योजना पर मरीज को परेशान कर रहे हैं, मरीज परेशान हो जाता है, वो 2-3 लाख रुपए खर्च कर देता है। यह हॉस्पिटल के एक विषय को पूरी पुराने योजना पे हॉस्पिटल आप